अकाउंटिंग कंसेप्ट में अगला है मैचिंग कंसेप्ट, मिलान की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार यदि किसी उपक्रम द्वारा आय अर्जित करने के लिए कोई एक्सपेंसेस किए गए हैं तो उन्हें उसी अकाउंटिंग वर्ष में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जिस अकाउंटिंग वर्ष में इनकम अर्न की गई है, जिससे कि लाभ हानि का सही निर्धारण किया जा सके। इसी अवधारणा के कारण क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है तथा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तुलना सेल से की जाती है। जैसे मिस्टर एक्स ने माल परचेज किया 10,000 kg 100 रुपये के हिसाब से, टोटल 10 लाख रुपए का परचेज किया। उसने एक अकाउंटिंग वर्ष की समाप्ति तक उसमें से सेल कर दिया 8,000 kg माल 150 रुपये के हिसाब से, टोटल 12 लाख रुपए का माल। यदि यहाँ पे प्रॉफिट देखा जाए तो 12 लाख रुपए की इनकम हुई है और खर्चे कितने हुए 10 लाख के, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है। लेकिन यहाँ पे यह मिलान की अवधारणा के अनुसार नहीं है क्योंकि माल केवल 8,000 kg बेचा गया है। यहाँ पे बेचे गए में माल की लागत, बेचे गए माल की लागत 8,000 kg है तो 8,000 इंटू 100 रुपये के हिसाब से खरीदा गया तो 8 लाख रुपए है। यदि इसके अनुसार हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तुलना सेल से करें तो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट 12 लाख रुपए की सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 8 लाख रुपए और प्रॉफिट आता है 4 लाख रुपए, जो कि बिल्कुल सही लाभ हानि का निर्धारण बताता है। इसमें अभी तक जो माल नहीं बिका है वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का माल खरीदा गया था, उसमें से केवल 8,000 kg माल बेचा गया है तो क्लोजिंग स्टॉक 2,000 kg माल और 100 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न, जिसे हिंदी में सतत संस्थान की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसायी यह मानकर लेखा कार्य करता है कि उसका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा तथा निकट भविष्य में उसके बंद होने की कोई संभावना नहीं है। इसी अवधारणा की वजह से वह स्थायी संपत्तियां परचेज करता है तथा उनसे लंबे समय तक लाभ कमाता है और पूंजीगत तथा आयगत व्ययों में अंतर किया जाता है। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का निर्धारण किया जाता है। अगला है कॉस्ट कंसेप्ट। लागत अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों को लागत मूल्य पर पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए तथा उसी पर डेप्रिसिएशन की गणना करनी चाहिए। लागत मूल्य में संपत्ति को क्रय करने की लागत, उसे गोदाम तक लाने का किराया, ऑक्ट्री या अदर टैक्सेज, स्थापना व्यय तथा पुट टू यूज तक के जो भी खर्चे होते हैं उन्हें लागत में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट, वसूली अवधारणा। वसूली अवधारणा, यह अवधारणा लागत अवधारणा से जुड़ी हुई है। इसमें किसी संपत्ति के मूल्य में परिवर्तन का लेखा तभी किया जाना चाहिए जब वह एक्चुअल में प्राप्त हो गया हो तथा ऐसा परिवर्तन वास्तविक तथा स्थिर हो। जैसे किसी संपत्ति को 2005 में 10,000 रुपये में खरीदा गया था
आज 2020 में उसका मूल्य 50,000 रुपये हो गया है, तो यह मूल्य एक स्थिर मूल्य है क्योंकि संपत्ति के मूल्य में 40,000 की वृद्धि हुई है। उसमें यदि कमी होने की संभावना नहीं है तो उसे पुस्तकों में 50,000 रुपये पर रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि लागत 10,000 रुपये। जब व्यवसाय बंद हो जाए या उसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो उस समय स्थायी संपत्तियों को बाजार मूल्य पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।